लॉ केवल एक डिग्री नहीं है, बल्कि ये इंडिया के सबसे पावरफुल और हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशंस में से एक है। जब एक लॉयर कोर्ट में केस लड़ रहा होता है तो वो केवल केस नहीं लड़ रहा होता, बल्कि 5 से 15 लाख पर हियरिंग पर अपीयरेंस अपनी वैल्यू प्रूफ कर रहा होता है। दोस्तों, मैं जय ओझा आज आपको बताऊंगा इंडिया के टॉप 10 हाईएस्ट पेड लॉयर्स के बारे में। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इंडिया में कई प्रकार के लॉयर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर बन सकते हो, आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, पोस्ट लॉयर बन सकते हो, टैक्स लॉयर बन सकते हो। बहुत टाइप के लॉयर्स आपको यहां पे दिखाई देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लॉयर्स के बारे में, यानी कि टॉप 10 लॉयर्स के बारे में आपको आज बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे नाम आपका इनका अभिषेक मन्नू सिंह। इनकी पर हियरिंग कॉस्ट है 6 लाख से 15 लाख, यानी कि एक बार कोर्ट में अपियर होने के इनको 6 से 15 लाख रुपए मिलते हैं। सहारा रिफंड केस आप लोगों ने सुना होगा, 2G स्पेक्ट्रम सुना होगा 2010 वाला, केजरीवाल का डिफेमेशन केस सुना होगा, या फिर नोवार्टिस पेटेंट केस सुना होगा 2013 का। ये तमाम केसेस इन्होंने ही डील किए हैं। आप समझ सकते हैं कितने हाई प्रोफाइल केसेस डील किए हैं, तो इनकी फीस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रहने वाली है। इनके एक्सपर्टीज की बात कर लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, और याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर को सबसे ज्यादा पेमेंट मिलती है, सबसे ज्यादा। ठीक है बच्चे। और कॉमर्शियल लॉ, आर्बिट्रेशन और कॉर्पोरेट लिटिगेशन इनकी एक्सपर्टीज है। इनका एक्सपीरियंस 1983 से शुरू हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के रूप में इन्होंने 1997 से काम करना शुरू किया था। सेकंड रैंक पे आप लोग देखेंगे अरविंद दत्तार सर का। आप देखेंगे 5 से 12 लाख ये पर हियरिंग पर अपीयरेंस चार्ज करते हैं। केस जीते हारे ये बाद की बात है, मैं पर अपीयरेंस पर हियरिंग की बात कर रहा हूं, इतना ज्यादा इनका चार्ज है। ये तमाम केसेस आप लोग देखेंगे, वोडाफोन टैक्स केस देखोगे 2012 वाला, उसके बाद सेक्शन 66 ए आईटी एक्ट केस 2015 का देखेंगे, ट्रिपल तलाक वाला केस 2017 का आया था मुस्लिम्स के लिए, वो आप लोग यहां पे देखेंगे, राइट टू प्रिवेसी एक्ट 2017 वाला, एंड एनजेएसी केसेस आप लोग देखेंगे। तमाम हाई प्रोफाइल केसेस इन्होंने ही डील किए हैं। इनके एक्सपर्टीज की बात कर लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, टैक्सेशन लॉ और कमर्शियल लॉ इनके एक्सपर्टीज है। उनका एक्सपीरियंस देखें तो सिंस 1988 काम कर रहे हैं। उसके बाद सीनियर एडवोकेट बने 2000 में, यानी 2000 में, और मद्रास हाई कोर्ट के सीनियर जज बने। ठीक है बच्चे। आगे देख लेंगे हम लोग तीसरे रैंक पर अशोक देसाई सर। ये पर हियरिंग पर अपीयरेंस 5 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। आप लोगों को पता होगा केशवानंद भारती केस 1973 वाला, ये एक हमारा पूरा लैंडमार्क जजमेंट था। इसने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक को चेंज कर दिया था। ये केस इन्होंने ही डील किया, मतलब इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसमें एक इन्होंने लॉयर के रूप में कार्य किया था। ठीक है। विनीत नारायण केस देखेंगे 1997 का, नर्मदा बचाओ आंदोलन केस 2000 का, उसके बाद आप देखोगे टीएमए पाइप फाउंडेशन केस 2002 का, उसके बाद गोधरा राइट्स केस कहा जाता है जी, हमारी एक कर सेवक जा रहे थे ट्रेन में और उसमें ट्रेन में आग लगा दी गई थी, गोधरा कांड आप लोगों ने सुना होगा 2002 का, वो पूरा का पूरा केस इन्होंने ही जीता था। ठीक है बच्चे, पूरा का पूरा केस इन्होंने ही लड़ा था। अब देख लेंगे इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 1989 टू 1990 रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 1996 टू 1998 रहे हैं। अवार्ड की बात करें तो इन्हें 2001 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था, यानी कि पद्म भूषण अवार्ड इनको दिया गया था। इनकी एक्सपर्टीज देख ले, सिंस 1950 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 1996 में, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, रह चुके हैं। क्लियर बच्चे यहां तक? ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लोग सी आर्यमा सुंदरम, 7 लाख टू 15 लाख पर केस ये चार्ज करते हैं, यानी नॉट पर केस, पर हियरिंग, पर अपीयरेंस आप लोग यहां पे देखोगे। क्लियर पॉइंट। बीसीसीआई वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार 2014 का केस इन्होंने डील किया, वोडाफोन टैक्स केस 2012, टाटा मिस्ट्री डिस्प्यूट 2016, डीएलएफ केस आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस केस था 2011 का, एंट्री ऑफ फॉरेन लॉ फर्म्स केस 2018, सब इन्होंने डील किया है। फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इनकी एक्सपर्टीज की बात करें, कॉर्पोरेट लॉ, कमर्शियल लिटिगेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनका एक्सपर्टीज है। आप देखेंगे एक्सपीरियंस इनका सिंस अर्ली 1980, सीनियर एडवोकेट और डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट आप लोग देखोगे फली एस नरीमन सर, 6 लाख से 15 लाख तक का इनका पूरा
पर हियरिंग पर अपीयरेंस आप लोग फीस देखोगे, ठीक है। केशवानंद भारती केस 1973 से जुड़े हैं, मिनर्वा मिल केस 1980 एंड IR कोयलो केस 2007, 2G स्पेक्ट्रम केस 2011 एंड NJAC केस 2015। ये सारे के सारे केसेस से ये जुड़े हुए हैं। इसी वजह से आप देखोगे इनकी फीस कितनी ज्यादा है। की पोजीशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1991 से 1993 में 3 तक ये बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद देखोगे मेंबर, राज्यसभा के मेंबर भी नॉमिनेट हो चुके हैं ये। इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो सिंस 1950 सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1971। एक्सपर्टीज की बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं और कॉर्पोरेट लॉ, आर्बिट्रेशन, कॉमर्शियल लिटिगेशन, ये सब इनकी एक्सपर्टीज है, ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट इज, आगे देखेंगे तो गोपाल सुब्रमण्यम 6 लाख से 15 लाख तक इनकी पर हेयरिंग, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं पर केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर हेयरिंग पर अपीयरेंस की बात कर रहा हूं। तो आप समझिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए एक एक हेयरिंग रहती होगी, इतनी ज्यादा इनकम। देखिए सोसाइटी में क्या होता है ना, एक पैसा इंपॉर्टेंट होता है, वो इनके पास मिल रहा है, उसके बाद आप लोगों को पैसे के हिसाब से रुतबा मिल रहा है, वो इनको मिल रहा है, और इसके बाद इनके पास पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। भाई जिसको सारे रूल रेगुलेशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे ड्यूटीज, हमारे राइट सब कुछ पता हो, तो आप देखिए कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो इनसे टकरा सके। हर कानून का तोड़ इनके पास मिलेगा, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट केस 2019 का देखोगे, 2G स्पेक्ट्रम 2011, राफेल डील जो फ्रांस के साथ हम लोगों ने किया था उसका देखोगे 2018, नेशनल हेराल्ड केस 2015, उसके बाद कोल एलोकेशन केस 2011, कोलगेट वाला स्कैम हुआ था ना, वो भी इन्होंने डील किया था। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए तो आप देखोगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट केसेस इन्होंने डील किए हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 2014 to 18 रह चुके हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे अमिकस क्यूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सेवरल इंपॉर्टेंट केसेस, एक्सपर्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कमर्शियल लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ। इनका एक्सपीरियंस 1980s के बाद से शुरू होता है और सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1993। क्लियर बच्चे। नाउ नेक्स्ट इज हरीश साल्वे सर, 6 लाख टू 15 लाख इनका चार्जेस है पर हेयरिंग पर अपीयरेंस। 2G स्पेक्ट्रम केस 2011, NJAC केसेस 2015 एंड अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट केस 2019, राफेल केस डील 18 एंड ITC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2008। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट केसेस देखोगे, हाई प्रोफाइल केसेस देखोगे, ये इन्होंने ही डील किए हैं। की पोजीशन की बात कर ले तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 2004 to 11 आप लोग देखोगे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रह चुके हैं, ठीक है बच्चे। इनके एक्सपर्टीज की बात कर लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कमर्शियल लॉ, टैक्सेशन लॉ इनकी एक्सपर्टीज है। एक्सपीरियंस की बात कर ले 1980 से इनका एक्सपीरियंस शुरुआत हो जाती है और सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1992। ये सारे के सारे आप लोग देखोगे कितने इंपॉर्टेंट नाम और हस्तियां आपके सामने हैं। उसके बाद आप देखोगे के वेणुगोपाल, 5 to 12 लाख इनकी पर हियरिंग पर अपीयरेंस चार्जेस आप लोगों को दिखाई देगा। गुजरात इलेक्शन केस 1975, एसआर बोम्मई केस 1994, विनीत नारायण केस 1997, 2G स्पेक्ट्रम 2011 एंड NJAC केस 2015। ये तमाम केसेस इन्होंने डील किए हैं। इनकी एक्सपर्टीज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जिसको हम लोग कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इलेक्शन लॉ, ये सभी इनके एक्सपर्टीज हैं। क्लियर बच्चे। यहां पे अगर देख लेते हैं इनके एक्सपीरियंस की तो अर्ली 1950s के बाद शुरुआत हो जाती है सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1972। क्लियर बच्चे। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम लोग KTS तुलसी जी। आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आपके सामने, 5 to 10 लाख पर हेयरिंग पर अपीयरेंस आप लोग इनको देखोगे। ये ज्यादातर क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए जाने जाते हैं। 2G स्पेक्ट्रम केस, उसके बाद निर्भया केस देखोगे, उसके बाद आप देखोगे शबरदुन शेख एनकाउंटर केस देखोगे, तमाम चीजें आप लोग देखोगे, तमाम केसेस आप लोग देखोगे। उसके बाद जेसिका लाल मर्डर केस 1999, ये सारे सारे केसेस जिन्होंने डील किया, हाई प्रोफाइल केसेस हैं। इनकी एक्सपर्टीज की बात करें, क्रिमिनल लॉ जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक्सपीरियंस 1970s से इनका एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1987। क्लियर पॉइंट बच्चे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा भी ये नॉमिनेट हो चुके हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे कि के पराशरन 5 to 12 लाख पर हियरिंग पर अपीयरेंस इनको दिया जाता है। गोलकनाथ केस 1967 एंड केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल केस 1980, बोफोर्स केस 1980, अयोध्या
टाइटल डिस्प्यूट 1994 आप लोग देखोगे, इनका एक्सपीरियंस 1950 से शुरू होता है और सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1961। एक्सपर्टीज की बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिविल लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, इनके इंपॉर्टेंट पोजीशंस की बात कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 1983 से लेकर के 1989 तक रह चुके हैं। पद्म भूषण 2003 में मिला था और पद्म विभूषण 2011 में मिला था। आप लोगों ने सारे के सारे 10 नाम देखे और आप लोगों ने इनके चार्जेस भी देखे, पर हियरिंग, पर अपीयरेंस इनको कितना चार्ज मिलता है। यह सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि इनको मॉनेटरी फॉर्म में इतना सब कुछ मिलता है। अगर इसके बाद देखें तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट कितनी है भाई, जिस गाड़ियों पे चलते हैं ना, रोड खाली कर दिए जाते हैं, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है इनको, इतना ज्यादा। गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्शन लेना चाहती है जिसमें कोई लीगल प्रोविजन हो तो इनकी सलाह के बिना, इनके एडवाइस के बिना गवर्नमेंट एक कदम तक नहीं बढ़ाती है। मैं एक वेब सीरीज देख रहा था जिसका नाम मामला लीगल है, कुछ ऐसा ही है। उसमें रवि किशन है। रवि किशन एक जज के सामने बैठे हैं और जज बोल रहा है उसको, रवि किशन को बोल रहा है कि यार तू तो हमसे भी ज्यादा कमाता है, तू तो 2-3 जजों के बराबर कमाता है। फिर रवि किशन ने क्या बोला, अरे क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो यार, ठीक है मैं इतना भी कम थोड़ी कमाता हूं। पॉइंट ये है, तो आप समझ लो कि एक वकील कितना कमाता है, जज से भी ज्यादा वकील कमाता है, जज से भी ज्यादा एक लॉयर कमाता है। तो दोस्तों आप लोगों को लगातार मेहनत करते रहना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने टारगेट, अपने एम, अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है और एक एक कदम आगे बढ़ते रहना है। याद रखिएगा, बहादुर और मेहनती वो नहीं होता जो डरता नहीं और थकता नहीं है। बहादुर और मेहनती वो होता है जो थोड़ा थोड़ा करके अपने टारगेट तक पहुंचता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो दोस्तों इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।